नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर में। साथियों, उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया। बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथियों, साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से BR की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजिल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। रतन टाटा का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनकी दूरदर्शिता, मेहनत और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की वागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में ऐतिहासिक अधिग्रहण भी हुए, जैसे टेटली 2000 में टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। कोरस 2007 टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। जगुआर लैंड रोवर 2008 टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। टाटा सन्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा की खूबसूरत और प्रेरणादायक बातें हमेशा याद रहेंगी। रतन टाटा के ये प्रेरणादायक विचार किसी भी इंसान को न सिर्फ जीवन के वास्तविक यथार्थ से परिचित कराएंगी, बल्कि जीवन को कैसे जिए यह भी सिखाएंगी। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल आप महल बनाने में यूज कर लीजिए। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को इनका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। अच्छाई पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय आएगा जब तुम्हें उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं प्रतिभाएं होती है,
इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। साथियों, क्या आपको पता है रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दानवीरता है। वह अपनी अधिकांश संपत्ति को समाज सेवा और शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए दान करते थे। टाटा ट्रस्ट, जिसका नेतृत्व रतन टाटा करते थे, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। रतन टाटा की प्रमुख दानवीरता: टाटा मेडिकल सेंटर, शिक्षा में योगदान, कोविड-19 में राहत। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के लिए भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें अस्पतालों के लिए चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण शामिल थे। रतन टाटा की कुछ प्रमुख उपलब्धियां: रतन टाटा की व्यावसायिक और समाज सेवी उपलब्धियों की सूची काफ़ी लंबी है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण, नैनो कार का लॉन्च, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती है। 2004 में टेटली का अधिग्रहण, जो भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों में से एक था। रतन टाटा की दानवीरता का प्रभाव: रतन टाटा की दानवीरता ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में समाज का गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। उनके ट्रस्ट और परोपकारी कार्यों के कारण लाखों लोगों की जिंदगियों में सुधार हुआ है। रतन टाटा की संपत्ति अक्सर अन्य भारतीय अरबपतियों जैसे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से कम आंकी जाती है। हालांकि इसका कारण यह है कि रतन टाटा की अधिकांश संपत्ति टाटा ट्रस्ट और अन्य परोपकारी कार्यों या संस्थाओं में निवेशित किया जाता है। साथियों, रतन टाटा अपनी अपार संपत्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद एक साधारण और विनम्र जीवन जीते थे। वह किसी महंगे निजी विमान या आलीशान घर में नहीं रहते थे, बल्कि मुंबई में एक साधारण से घर में रहते थे। वह हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे एक उद्योगपति भी विनम्र और दयालु हो सकता है। साथियों, रतन टाटा केवल एक महान उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक दानवीर भी हैं। उनकी कुल संपत्ति भले ही अन्य अरबपतियों से कम हो, लेकिन उन्होंने अपने योगदान से भारत और दुनिया में समाज सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथियों, रतन टाटा जी का निधन हो चुका है, तो उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।